वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और प्रेम और प्यार भरा स्नेह। बेटा देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए ये हरिऔध जी की जो पवन दूत का पाठ है उसमें राधा जी के वियोग का जो वर्णन है, अपना जो संदेश भेजना चाह रही है उसका मैंने वर्णन किया था। और मैंने आपको 16 छंद तक ये पढ़ा दिए थे, जिसमें ये दिखाया गया था, ये राधा जी ने ये कहा था पवन से, वायु से, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हों उसमें अगर किसी विहल यानी व्याकुल, वियोग से व्याकुल नारी का चित्र टंगा हुआ हो, उसको जाकर के तुम हिला देना, जिससे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट होगा और उसको देख करके उन्हें मेरी याद आ जाएगी। और आपके अगले छंद में, ये 17वां छंद में आपका शुरू करूंगा, और इस छंद में राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा है, पवन के माध्यम से पवन को दूत का बनाया है, और उन्होंने जो कहा है उसको बेटा मैं यहाँ पर अभी समझाऊंगा। वही पहले वाली वीडियो की तरह आपके स्क्रीन पर आपके ये 17 से शुरू हो जाएंगे और मैं आपके ये 26, तो मैं आज ये 26 को कर दूंगा और इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। अच्छा है, महत्वपूर्ण है, जो समझ में नहीं है वो आप उससे पूछ लेना। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ बेटा। ये आपका 17वां छंद है, इसको आप गौर से देखें, आपके स्क्रीन पर अब ये शुरू होता है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। इसमें उन्होंने बताया बेटा देखिए, यानी जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि तुम्हें उन चित्रों में से कोई चित्र उपवन का दिखाई दे, उद्यान का उपवन का दिखाई दे, कैसा चित्र दिखाई दे, तो उसमें तुम जिसमें बिरह बिकल प्राणी बावले की तरह घूमते हुए चित्रित किए गए हों और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, उन चित्रों में वो प्राणी बावले से घूमते हुए नजर आते हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो तुम उस चित्र के पास जाना और उसको हिला देना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बता देना कि तुम्हारे बिरह से क्या है, देवात्मा को श्रुत ब्रज के व्याकुलों की कराना। क्या बता देना कि तुम्हारे बिरह में, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी प्रिया राधा भी इसी भांति व्याकुल होकर बावली सी घूमती रहती है। इस तरीके से उन्होंने बताया, व्याकुलों से घूमती रहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर लाके डाल देना उसी को, यों देना ये पवन बतला फूल सी एक वाला, मिलाना हो तो कमल पग को चूम ना चाहती है। इसे बता रहे हैं, क्या बताया उन्होंने, यदि कोई जिस घर में तुम जाओगे उस घर में, गेह कहते हैं घर के लिए, कोई प्यारा कुसुम, कोई बहुत ही पुष्प, कुसुम कहते हैं पुष्प के लिए, फूल के लिए, कुमलाया हुआ उस घर में पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर लाके डाल देना उसी को, तो तुम उस फूल को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, उठा करके लाके। और फिर क्या, और क्या करना, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। हे भगवान आप देखिए, और एक किस प्रकार से फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। और जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सी कीचकों को, यूं होबेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं बंशी श्रवण रुच से दीर उत्कंठ होती। कितना बेटा अच्छा वर्णन है। और वो क्या कहती है, हे वायु तुम जाइए और क्या करना, सुंदर उपवन या बगीचे में मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण हों, तो बांसों के छेदों में से जाकर के बांसुरी के समान उनको बजाना। बिल्कुल स्पष्ट है, छिद्रों में यानी बांसों के छिद्रों में से होकर के वेणु की भांति बजाना। और
और वो क्या कहते हैं, इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा। हो योबेगी सुरत, उनको सर्व गोपांगना की इस प्रकार होवेगी, माने होगी, सुरत माने यानी उनको याद आएगी, उनको जो है स्मरण होगा। सुरत है उसको सुरत कहते हैं स्मरण के लिए। उनको सभी गोपियों की जो है बंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और क्या कि जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी, हैं, आज उन्हीं की बहुत याद आ रही है। और देखिए क्या बताया उन्होंने, 20वां देखिए, लाके फूले कमल दल के श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में विग्रह हो डुबोना, यों देना ए भगनी जतला एक अभिजोत नेत्रा, और आँखों को हो बिरह बिधुरा बार में बोरती है। बोरते है यानी डुबोती है। अब देखिए इसको बेटा अर्थ देख लीजिए, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा अर्थ है इसका। उसमें बता रही हैं, लाके फूले कमल दल के श्याम के सामने ही, भगवान श्री कृष्ण के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, थोड़ा थोड़ा यानी उसने बताया, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा उसको जल में डुबोना है। और हे बहन, वो कहती है, यों देना ए भगिनी, भगिनी यहाँ वायु के लिए कहा गया है, राधा वायु से कहती हैं, हे बहन, यों देना ए भगिन जतला एक अबोज नेत्रा, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर आँखों को ही बिरह बिदुरा बार में बोरती है, अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए रखती है। जिस प्रकार से हम ये आपके सामने डुबो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से बता रहे हैं, कमल पत्र को ला करके व्याकुलता के साथ जल में डुबाना है कमल पत्र को, तो वो समझ जाएंगे कि दुखी होकर हमारी राधा भी अपनी आँखों के आंसुओं में किस प्रकार से डुबोई हुई है, कैसे डुबोई रखती है। अब बेटा 21वां देखिए, 21वां उन्होंने बताया है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, अप्यारे के चरण चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचता हूँ। इसमें उन्होंने बताया है, यानी धीरे लाना वाहन करके, नीप का पुष्प कोई, इनमें उन्होंने बताया है कि कोई कदम का पुष्प, कदम एक वृक्ष होता है, उसका पुष्प उन्होंने बताया, धीरे से उसको लाना है, और तुम चंचल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण के सामने डाल देना। नीप का पुष्प कोई उन्होंने बताया, नीप कहते हैं कदम के लिए। और क्या बता रहे हैं, अप्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, और भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने ही डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इस पुष्प के माध्यम से उन्हें यह आभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे देना प्रकट दिखला, यानी प्रकट करके दिखला देना, नित्य आशंकिता हो, कि व्याकुल होकर के, किस प्रकार से विरह में व्याकुल होकर के, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ, कि राधा भी कैसी रोमांचित होती होगी। अब 22वां देखिए, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवें उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बैठे नीचे जिस बिटप के, बिटप कहते हैं बिटप वृक्ष के लिए, वो कहती है, राधा कहती हैं, हे पवन, हे वायु, तुम जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्याम श्री कृष्ण बैठे होंगे, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होंगे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, वहाँ उनके नेत्रों के सामने कोई पत्ता हिला देना, वहीं ऊपर जिस बिटप पे नीचे बैठे हो वृक्ष के, वहाँ पर जाके कोई सा पत्ता तुम हिला देना उसी वृक्ष का, तो क्या होगा, यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, ऐसा करने से तुम उन्हें यह बतलाने में सफल हो जाओगी, यानी तुम यह बतलाने में इस प्रकार सफल होगी। कैसी सफल होगी, बड़ी चातुरी कहते हैं चतुरता से,
प्यारे भगवान श्री कृष्ण को विदित यानी अवगत कराना। मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। वो कहती है उसी प्रकार राधा भी चिंताग्रस्त होकर कांप जाती होगी, जैसे वो पत्ता कांप जाता है, ठीक यही आभास भगवान श्री कृष्ण को कराना कि इस पत्ते की तरह राधा भी याद करके कांप जाती होगी। बेटा अगला देखिए 23वां है ये, इसमें उन्होंने क्या बताया है। 23वां है आपका, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कितना अच्छा वर्णन है। देखिए इसमें उन्होंने बताया है, हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि तुझे रास्ते में धरती पर कोई सूखी हुई लता दिखाई दे जाए, लता पड़ी हुई दिखाई दे जाए, लता कहते हैं बेल के लिए, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के पाँवों के पास लाकर गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि प्रेम से रहित होकर यानी प्रेम से अलग होकर वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। आपके प्रेम से कैसे अलग होती, जैसे कोई लता पेड़ से अलग करके नीचे पृथ्वी पर डाल दी जाती है, उसको उठा करके हे वायु तू ले जाना, और उनको ये एहसास करा देना कि इस लता की भांति मैं किस प्रकार सूखती हुई और मलिन होती हुई अपने को व्यथित कर रही हूँ। 24वां देखिए, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। बहुत अच्छा है। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, वो कहती हैं हे वायु, हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, कोई पत्ता नवल तर का, नवल कहते हैं नए, तर माने वृक्ष, किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला करके यानी तो उस प्रिय के भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने धीरे धीरे रखकर उन्हें यह बताना, क्या बताना, धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेषा हमारा, कि उसी प्रकार राधा भी प्रोसित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती हुई जा रही है, पीली पड़ती हुई जा रही है बिना आपके प्रेम के। अब बेटा ये 25वां देखेंगे आप, 24 तक मैंने ये पढ़ा दिए, 25वां है आपका। देखिए इसमें उन्होंने बताया है, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अब उन्होंने इसमें बताया है, बहुत अच्छा है। देखिए इस प्रकार से यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को, मेरे प्रीतम को, कृष्ण को मेरी वेदना से परिचित करा देना, और लौटते समय धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए आते हुए मेरे प्रीतम के पैरों की धूल भी लेती आना, क्योंकि थोड़ी सी भी चरण रज जो तू ला न देगी हमें तू, यदि तू भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल मेरे लिए थोड़ी भी सी नहीं ला कर मुझे देगी, तो मैं कहती हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो अपने व्याकुल चित्त को मैं कैसे समझाकर धैर्य धारण कराऊंगी, कैसे धैर्य धारण कर सकूंगी मैं, जब तक तू मुझे भगवान श्री कृष्ण का कोई न कोई संदेश ला के देगी, या उनके चरणों की धूल ला करके जब तक नहीं देगी, तब तक मेरी विरह व्यथा शांत नहीं होगी। 26 देखिए बेटा, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, ये अंतिम है, इसको देखना अच्छी तरीके से। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। बहुत अच्छा वर्णन है। हे पवन,
पूरी हो भी नहीं तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुमसे हमारी अन्य बातें पूरी न हो सकें तो तुम क्या करोगी? एक हमारी प्रार्थना है आपसे, वो अवश्य पूरी कर देना। क्या है? तो तू मेरी विनय मान ले और चली जा, तो तू मेरी प्रार्थना मान ले और मेरे प्रीतम के पास चली जा, मेरे कृष्ण के पास चली जा और छू के प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आ जा। तो उनके चरण कमल का स्पर्श करके, उनके चरणों का स्पर्श करके, कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके लौट आना। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि तुमने प्रिय के शरीर का स्पर्श कर लिया है और तुम पावन हो गई हो। मैं उसी पावन वायु को अपने हृदय से लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मान करके मैं तुझे ही अपने हृदय से, तुम्हें ही अपने हृदय से लगा लूँगी और मैं धन्य हो जाऊँगी। तुझी को लगाए यानी तुमको हृदय से लगा लूँगी। हाँ बेटा, तो ये समझ में आ गए होंगे आपके। मैंने ये आपके छंद 26 तक ये खत्म कर दिए। अंत में कितना अच्छा वर्णन किया है। अंत में राधा जी बहुत ही व्यथित होकर के, दुखी होकर के क्या कहती हैं कि अगर तुझसे सारी बातें मेरी पूर्ति न हो पाए, हे वायु, मैंने तुझे अपनी दूतिका बना करके भेजा है, अगर तुझसे सारी बातें न हो पाए पूरी। कितना अच्छा कहा है उन्होंने, तो कि तू चली जा और मेरी बात एक मान लेना, उनका स्पर्श करके तू आ जाना और मैं तेरा स्पर्श कर लूंगी। कहते नहीं है भाई, तुम हरि दर्शन हम तुम दर्शन, तुमने हरि के दर्शन कर लिए, हमने आपके दर्शन कर लिए। भगवान ने क्या कहा है कि ये जितने भी जीव बनाए गए हैं ये सब उस परमपिता परमात्मा की देन है। हम अगर जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो क्या है इसका तात्पर्य? इसका मतलब ये निकलता है कि हम ईश्वर के बनाए हुए किसी भी कार्य में हम हस्तक्षेप करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसका मतलब है हम ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं, उसकी प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं। तो बेटा ये मैंने आपका कर दिया और इसको आप देख लेना। जो चीज समझ में नहीं आया आप मुझे पूछ लेना, बहुत ही अच्छा है ये। और इसी के बाद अब मैं आपका ये अगला पार्ट शुरू करूंगा। ये मैथिली संस्कृत का है, इसमें कैकेयी का अंताप आया है। कैकेयी का अंताप किस तरीके से है मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो हम बंद करते हैं और आप सभी बच्चों का पुनः धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।